नमस्कार, मेरा नाम नेहा कौशिक है। मैं आपके सम्मुख अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य में अभिग्रहण तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं सिनोरिना प्रकाशन का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया है। प्रस्तुत पुस्तक के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर कृत मर्चेंट ऑफ वेनिस और उनके दो अनुवाद, प्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवादित दुर्लभ बंधु और रांगेय राघव द्वारा अनुवादित वेनिस वेनिस का सौदागर, इन तीनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अभिग्रहण अवधारणा को केंद्र में रखकर कार्य किया है। यह वह अवधारणा है जो सीधे के सीधे पाठक से संबंधित होती है। पाठक इसके अनुसार एक उत्कृष्ट और उच्चतम रचना को प्राप्त करता है। अभिग्रहण अवधारणा को अंग्रेजी में रिसेप्शन थ्योरी कहा जाता है। जैसा कि आज के दौर में अनुवाद संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है और साथ ही इसी के साथ ही अभिग्रहण अवधारणा भी उभर कर सामने आ रही है। अभिग्रहण के प्रमुख चिंतक रॉबर्ट जॉस और वॉल्फगैंग आइसर रहे हैं। इस अवधारणा के माध्यम से पाठक की मानसिकता का विकास होता है और उचित और उत्कृष्ट रचना को वह प्राप्त करता है। प्रस्तुत पुस्तक में अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन पर विस्तार से चर्चा की गई है। अनुवाद पर चर्चा करते हुए मैं यह बताना चाहूँगी कि अनुवाद एक प्रक्रियाबद्ध कार्य है, जिसके अंतर्गत अनुवादक स्रोत भाषा के लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा में उन पाठकों तक पहुंचाता है जहां वह उस भाषा से अनजान है, जिन्हें वह भाषा नहीं आती, तब भी वह स्रोत भाषा के लेखक के विचारों से रूबरू हो सकते हैं। अनुवाद में केवल शब्दों का ही दूसरे पार तक नहीं जाता है, उसके साथ साथ अनुवादक संस्कृति, प्रकृति, वेशभूषा आदि से भी पाठक को परिचित करवाता है। विश्व ऐक्य की अवधारणा तभी संभव है जब विश्व साहित्य की ओर केंद्रित किया जाए, और यह अनुवाद से ही संभव है। प्रस्तुत पुस्तक के अंतर्गत इस बात पर भी चर्चा की गई है कि विलियम शेक्सपियर के साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही ग्रहण पद्धति के माध्यम से अनुवाद की समस्याओं, उपयोगिताओं, विशेषताओं आदि पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। मेरा यही उद्देश्य रहा है कि साहित्य में अभिग्रहण अवधारणा किस प्रकार कार्य कर सकती है और इसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। हालांकि अभिग्रहण अवधारणा पर और भी शोध करने की अत्यंत आवश्यकता